एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में सुनहरी चिड़िया रहा करती थी। वो मन की बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके यहाँ 7 अंडे आते हैं। जंगल के सारे पंछी उसके अंडों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि खुद के पास तो खाने को खाना नहीं है, लेकिन देखो तो सही है, हर किसी को खाना दिए जा रही है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि हर किसी को खाना दिए जा रही हो। क्या कह सकते हैं, खाना तो दिए जा रही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं आप खाना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। मेरे घर में शुक्र है 7 अंडे तो आए ना। हाँ, 7 अंडे तो आए हैं, लेकिन इनका दहेज और इनकी देखभाल करना कोई आसान बात नहीं है। तुम इन 7 अंडों को पता नहीं कैसे पालोगी, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ, ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। हौसला होना चाहिए बच्चों को पालने के लिए, नहीं तो आप तो बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे भी अल्लाह की देन है, इनमें मेरा क्या कसूर है। जितने अंडे आए हमने तो उनको अच्छे से परवरिश करेंगे, जो रूखी सूखी हमें मिलेगी हम भी अपने अंडों को खिला देंगे। इसलिए आप मेरे अंडों के बारे में कुछ ना कहें, मैं जैसे भी हैं वैसे ठीक हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही जंगल के हर पंछी जो है मजाक उड़ाते सुनहरी का, और हर टाइम उसके अंडे के बारे में बातें किया करते थे। सुनहरी तो जंगल के पंछियों की बातें सुन सुन कर तंग आ चुकी है कि ये तो हर टाइम मेरी बातें करते हैं और मेरे ही अंडों के बारे में बात करते हैं। सुनहरी को तो बहुत गुस्सा आता है और उन सबको जवाब भी देना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी किसी को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बेचारी सोचती है कि अगर मैं इनको जवाब दूंगी तो कोई फायदा नहीं है। कौन सा ये सब समझने वाली हैं, कोई नहीं समझेगा मेरी बात को, इसलिए इनको इनके हाल पर ही छोड़ दूँ तो अच्छा है, वरना तो ये कभी भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही सुनहरी बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती और वो घर आ जाती है और सबको कहती है, अच्छा अच्छा सुनहरी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की। अच्छा, तुम क्यों सुनहरी परेशान होती हो, क्यों परेशान होती हो? मैंने तो तुम्हें कहा था किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई तो तुम्हारे बारे में, जितने भी हमारे अंडे हैं हम जाने, और हमारे अंडे जाए चाहे 30 हो या 12 हो, जो हमें रोकी सूखी मिलेगी हम बच्चों को भी खिला देंगे। इसलिए जंगल के किसी पंछियों को ज़रा भी अक्ल नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, किस लिए, आपके लिए और इन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन जंगल के पंछियों का तो काम ही है दूसरों की बातों में टांग अड़ाना। अगली पार्ट में आपको अगली कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे ही इन सब की किस्मत बदल जाती है और इन सब को वो मिल जाता है।